आज जो अपना टॉपिक है, ये टॉपिक चलने वाला है अपना 1.5 का, है ना। 1.5 में आकारों में पैटर्न। इससे पिछला वीडियो में आपने ज्यामिति देखा कि ज्यामिति कहते किसको है ना। और अब ज्यामिति कहते किसको है, तो उसमें एक टर्म था आकारों का पैटर्न, आकारों के पैटर्न। तो आकार का पैटर्न क्या, तो हम लोग आइए सारणी जो है इसका, है ना, हम लोग सारणी देखते हैं कितना। सारणी 3 के बारे में आज हम लोग एक बार देखते सारणी 3 के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो फिर से आप सभी का, जो भी बच्चे क्लास में शामिल हैं, आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन पर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आकार के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, सारणी 3 के बारे में, सारणी 3। और आपके ये है आकारों के पैटर्न जो 1.5 में दिया हुआ है, देख रहे हैं। ये आकारों के पैटर्न की चर्चा हो रही है, ये आपके किताब में जो दिख रहा है आकारों के पैटर्न के बारे में। और ये ज्योमेट्री का परिभाषा था, ज्यामिति का परिभाषा था, उसमें से ये लाइन हम लोग काटे हैं। ये अपना 1.5 पढ़ना है ना। 1.5 में गणित में ये है, ये तो वैसे दिया हुआ है पेज नंबर 9 में, पेज नंबर 9। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे अभी हम लोग देखने वाले हैं सारणी 3, जो क्या है, पेज संख्या कितने है, 10 में है, पेज संख्या 10 में है। तो आकार के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करें। आइए हम लोग देखते हैं। जब हम लोग सारणी को देखते हैं, सारणी को जब आप देखिएगा तो सबसे पहले आपको दिखेगा त्रिभुज। देखिए ये इसमें कितना भुजा है, तो देखिए कितना भुजा है, 1 2 3, 3 भुजा को हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। तीन भुजा का फिर हम लोग 3, इसको हम लोग आगे बढ़ा, 3 भुजा के बाद 4 भुजा, है ना, देख रहे हैं। तो जिसमें 4 भुजा होती है उसको हम लोग बोलते हैं चतुर्भुज, है ना, चतुर्भुज। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको 5 भुजा कर दिए, देखिए, है ना। देखिए 1 2 3 4 5, 5 भुजा हो गया, तो इसको ये हो जाएगा पंचभुज। उसी तरह अब देखिए ये जो चित्र होगा, इसमें देखिए 6 भुजा है। देखिए पहला 1 2 3 4 5 6, इसको हम लोग बोलते हैं खष्टभुज। देखिए ये क्या हुआ बताइए, ऊपर से नीचे में हम लोग क्या देखे, तो हम लोग देखे कि इसमें 3 भुजा था, इसमें कितना भुजा हुआ, 4, इसमें कितना हुआ 5, इसमें कितना हुआ 6, 6 वाले को हम बोलते हैं खष्टभुज। इसी तरह हम लोग पहले 3 भुजा वाले को लिए तो हम लोग उसको बोले त्रिभुज, फिर 4 भुजा को लेंगे तो उसको हम लोग बोले चतुर्भुज। यानी 4 भुजा तो चतुर्भुज, 5 भुजा तो पंचभुज, उसी तरह 6 भुजा तो खष्टभुज। और आगे देखिए तो 7 भुजा, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 7 भुजा हुआ तो सप्तभुज, 8 भुजा हुआ तो अष्टभुज, 9 भुजा हुआ तो नौभुज। इस तरह का चित्र दिया गया है। तो चित्र में हम लोग पैटर्न देख रहे हैं। तो पैटर्न में क्या देखे, तो देखिए पैटर्न में हम लोग देखे हैं, इसमें पहले 1 भुजा था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। इस तरह से धीरे 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 आगे बढ़ते चले गए। तो यही है आकारों में पैटर्न, ये था अपना पहला। उसी तरह हम लोग दूसरा देख रहे हैं, तो दूसरा लिखा हुआ है K2, यानी कोण के बारे में चर्चा कर रहा है। देखिए ये क्या कह रहा है, इसको आप हम लोग दूसरा फिगर देखते हैं आकारों में पैटर्न का, है ना। अगर हम लोग दूसरा फिगर पर गौर करें तो देखो दूसरा फिगर पर देखिए क्या दिखा रहा है। एक मान लीजिए ऐसे करके हैं, देखिए ठीक, देख लिए एक लिया, एक ठीक है। अब देखिए इसी को हम लोग आगे बढ़ा के 1 लिए, फिर ये 2 लिए, और फिर हम लोग 3 ले लिए, ठीक है। अब देखिए 1 के बाद कितना हो गया, 3 हो गया। 3 के बाद देखिए कितना होता है, अब देखिए कितना हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, देखिए इसमें 1 था, इसमें 3 हुआ, इसमें देखिए कितना हो गया, 6 हुआ ना, 6, ठीक है, देख रहे हैं बात, 6 हुआ। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए, तो उसके बाद जब आगे बढ़िएगा, ठीक है, तो देखिए उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या हुआ है, देख रहे हैं आप। फिर देखिए इसको इससे मिलाया है, देखिए इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया है, तो फिर देखिए यहां से ये भी मिलेगा, यहां से देखिए ये भी मिलेगा। तब देखिए कितना हो गया, तो हुआ पहले 1 2 3 4 5, फिर देखिए 6
6 हुआ, 7 8, देखिए यहाँ फिर कितना, देखिए यहाँ से ये 5 हुआ पहले, देखिए 5 के बाद ये हो गया 6, फिर 7 8 9, यहाँ देखिए ये हो गया अपना 9, देख रहे हैं। तो इसी तरह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 9 के बाद देखिए आगे बढ़ते चला जाएगा। तो ये इसी में आपको अवलोकन करके देखना है पैटर्न, जो बारे धीरे धीरे संख्या के बारे में बढ़ा रहा है, ये बढ़ाने के बारे में ये पैटर्न कह रहा है। तो उसी तरह आप बढ़ाते चले जाइए। फिर 5 भुजा लिए हैं तो 5 भुजा करके ऐसे मिला दिए, क्योंकि देखिए इसमें तो हम लोग डायगोनल नहीं दे सकते, इसमें 2 डायगोनल हुआ, इसमें देखिए तो फिर 3 हुआ। अच्छा, इसी को हम लोग देखिए फिर आगे बढ़ाएंगे, देखिए ऐसे कर सकते हैं, ये हुआ 4, अब देखिए 6, अब देखिए इसको हम लोग कितना को देखो कितना से हम लोग मिला सकते हैं। देखिए हम लोग इसको इससे मिला सकते हैं, देखिए इसको इससे मिला सकते हैं, इसको इससे मिला सकते हैं, इसको इससे मिला सकते हैं, देखिए इसको इससे मिला दीजिए आप, देख रहे हैं। आप चाहे तो आप इसको इससे मिला सकते हैं, देखिए कितना मिलेगा, सबको मिला सकते हैं, देखिए इतना बड़ा मिल सकता है। तो ये कितना मिलाया जा सकता है, कितना पैटर्न बनाया जा सकता है, पैटर्न उसी के बारे में चर्चा किया है। चलिए आगे, और कोई बात नहीं है, पिछले आप पैटर्न आप देखे होंगे। फिर नीचे वाला सवाल देखिएगा, तो नीचे वाला आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चतुर्भुज के बारे में ये बता रहा है कि पहले आप एक चतुर्भुज लिए, फिर एक के बाद आप क्या किए, कितना चतुर्भुज ले लिए, एक के बाद देखिए 4 चतुर्भुज, एक के बाद 4 ले लिए, ठीक है। फिर 4 के बाद कितना, 9, तो देखिए तो 4 के बाद आप 9 चतुर्भुज ले लीजिए, देख रहे हैं 9, यानी ये 1 हुआ, ये 4 हुआ, ये 9 हुआ, देख रहे हैं ये ठीक है। 9 के बाद देखिएगा तो फिर होगा 16, है ना। तो 1 2 3, 1 2 3, देखते 16, तो 1 9 मतलब 1 के देखिए फिर 4 है, यानी ये देख रहे हैं तो कितना का, 1 का स्क्वायर है, ये देखिए 2 का स्क्वायर है यानी वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। आप बताइए किसका वर्ग नीचे लिखिएगा, तो 5 का वर्ग नीचे जब आप लिखिएगा नीचे, तो किसका वर्ग लिखाएगा, तो 5 का वर्ग लिखाएगा। इसी तरह ये पैटर्न दिखा रहा है ना, आकार में पैटर्न। इसी तरह हम लोग धीरे इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अगला देखिए, अब त्रिभुज में त्रिभुज बनाया हुआ है। अगला अगर हम लोग इससे आगे देखें तो अगला पहले तो एक त्रिभुज है, फिर उसके अंदर त्रिभुज, फिर उसके अंदर त्रिभुज, तो ये पैटर्न के बारे में दिखा रहा है। देखिए इसमें हुआ एक त्रिभुज, देखे ठीक है। अब देखिए एक त्रिभुज और फिर इसके अंदर भी बनाया है एक त्रिभुज, और फिर देखिए इसके अंदर भी एक त्रिभुज बनाया हुआ है, देखिए हो गया। फिर थोड़ा देखिए इससे बड़ा लिया है त्रिभुज, तो ये हुआ एक त्रिभुज, और फिर एक लाइन आप यहां दे दीजिए, है ना, यहां से एक लाइन देखिए यहां दे दीजिए, तो फिर यहां से अब ऐसे एक त्रिभुज बना दीजिए, और फिर आप यहां से आप ऐसे भी एक त्रिभुज बना दीजिए, ऐसे भी एक त्रिभुज बना दीजिए। लेकिन ये त्रिभुज ऐसे नहीं बनाया हुआ है, देखिए कैसे बनाया हुआ है। ये त्रिभुज बनाए, उसके बाद ये त्रिभुज जब बनाया है तो यहां से ऐसे और फिर यहां से ऐसे, और फिर आप भी इसको फिर देखिए यहां से ऐसे और फिर यहां से ऐसे, देखिए त्रिभुज बनाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप आगे भी बना सकते हैं। फिर अगला में अगर इससे अगला वाला फिगर हम लोग चर्चा करेंगे। ये अगला फिगर है, ये नेक्स्ट फिगर है। इससे अगला फिगर देख रहे हैं हम लोग, तो उसमें देखिए इसमें पहले आपको 3 दिया हुआ है, 3 कोना बनाया है ना। फिर 3 कोना के बाद देखिए फिर क्या किया है, ऐसे आगे 4 कोना 5 कोना बनाया हुआ है, देख रहे हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये देखिए धीरे धीरे देखिए क्या क्या हुआ है, एंगल बढ़ाते चला गया है। वहां इसमें एक बार फिर से आप बना दीजिए, इस तरह से ये आगे धीरे धीरे क्या किया गया है, पैटर्न बढ़ाते बढ़ाते आपको दिखाया गया है। तो सारणी 3 में यही बात था कि अनुक्रम के कुछ उदाहरण जो आप देख रहे थे, एक में बढ़ाते चले जाना था। जैसे 3 हुआ तो 3 के बाद फिर 4 5 6 7 ऐसे करके फिगर को बढ़ाते चले जाना था। उसी तरह ये फिर अगला जो वर्ग था, ये जो वर्ग देख रहे हैं आप, इसमें एक वर्ग था, फिर उसके बाद 4 वर्ग हुआ, फिर 9 वर्ग लिए, फिर उसी तरह हम लोग 16, इस तरह हम लोग क्या किए, आगे बढ़ते चले गए, ये था। उसके बाद पेज नंबर 11 में हम लोग देखते हैं, तो लिखा है कि आइए पता लगाइए, क्या आप सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न को पहचान सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल पहचान सकते हैं। पहला तो आप देखिए कि त्रिभुज में भुजा तो पहले 3 था, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, एक एक बढ़ते चला गया। पहला में हम लोग देखे।
दूसरा में हम लोग देखो ये जो लाइन था, ये लाइन था, पहले 1 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर इसी तरह देखिए 3 के बाद फिर 3 के बाद फिर कितना हुआ, 6 हुआ, ये बढ़ते चला गया। नीचे देख रहे थे तो 2 का स्क्वायर था। ये सारे को हम लोग पहचान सकते हैं और हमने पहचाना भी है। उसके बाद पेज नंबर 11 में आइए पता लगाए में 2 में जो देखिए क्या कह रहा है कि सारणी 3 को प्रत्येक अनुक्रम को नोटबुक पर पुनः बनाने का प्रयास कीजिए। क्या आप प्रत्येक अनुक्रम के अगला आकार खींच सकते हैं? क्यों और क्यों नहीं? प्रत्येक अनुक्रम के बाद अपने शब्दों को पैटर्न अब आगे आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। देखिए क्या है इसमें, देखिए आइए पता लगाइए में क्या। देखिए इसको अगर आप देखें, इसी के बाद देखिए पहले हम लोग 1 का स्क्वायर लिए, फिर 2 का स्क्वायर लिए, फिर 3 का, तो फिर 4 का, तो 4 के बाद फिर किसका लेंगे, 5 का लेंगे, तो 5 के बाद फिर 6 का, यानी 36 को कौन, यानी 36 को ऐसा बक्सा बनाना है। फिर 36 के बाद कितना, तो 7 का स्क्वायर यानी किसका, तो 49 का बनाना है। तो हम लोग बिल्कुल बना सकते हैं, आगे भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन क्या आप सभी फिगर का बना पाइएगा? बोलिए, सभी फिगर का बनाना थोड़ा संभव है? तो कहिएगा बिल्कुल नहीं संभव है, क्योंकि बहुत सारा को ऐसा बन भी सकता है, बहुत सारे का नहीं भी बनेगा। क्योंकि सबसे अंतिम जो उदाहरण है स्टार वाला देख रहे हैं आप, ये हाथ से जल्दी बनेगा, और बनेगा भी तो देखिए कैसे बनेगा, ये ऐसे ऐसे होता चला जाएगा, ये ऐसे 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 हो जाएगा, धीरे धीरे कौन, और धीरे 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 ये आगे बढ़ते बढ़ते अगर बढ़ेगा तो ये कैसे हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, यानी ये वृत्त हो जाएगा धीरे धीरे। तो हम लोग कुछ चित्र को आप ट्राई करके देखिए कि धीरे धीरे उसमें ना स्टार था, तो पहले स्टार में देखिए इसमें एक कोना नहीं था, इसमें हम लोग 1 2 3 4 कोना दीजिए, फिर 8 कोना, फिर 12 कोना, धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले जाइए। जैसे कि हम लोग पानी में जो पत्थर फेंकते हैं तो हिलकोरा मारता रहता है, कोना धीरे धीरे बहुत बड़ा होता है, फिर धीरे 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 क्या होता है, छोटा होते चला जाता है। देख रहे हैं, तो वही कह रहा था कि इस बार जो आइए पता लगाए में दिया हुआ है सारणी का जो पैटर्न है, तो उस पैटर्न को हम लोग आगे लिख सकते हैं। तो हाँ, तो नोटबुक में कुछ पैटर्न को आगे तक आप ले जा भी सकते हैं, और कुछ पैटर्न ऐसा भी है जिसको नहीं भी ले आ सकते हैं, और सबको तो हम लोग देखे ही देखे। अच्छा, इस पैटर्न से अलग हम लोग अगर चर्चा करें तो एक आपको और बताते हैं, क्या अब ये समझ पा रहे हैं? देखिए अगर हम लोग कुछ ऐसा करें, ये पैटर्न नहीं होगा, कुछ ऐसा पैटर्न हो जाए, देखिए कैसा, एक ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, मान लीजिए फिर ऐसा हो जाए, तब बताइए आगे आप क्या करेंगे, अगला आप कैसे देंगे, अगला पैटर्न में क्या देंगे? आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक सर्कल है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो बताइए यहाँ कितना होगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 3 यहाँ 4 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, बोलिए आगे, यहाँ 5 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, इसका आगे कहेगा तो कितना हम लोग लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, तो आसानी से यही पैटर्न के बारे में चर्चा कर रहा है। आइए एक और पैटर्न हम लोग देखते हैं, देखिए क्या कैसा पैटर्न हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ, ठीक है, देखिए फिर देखिए क्या इसको फिर आप फिर इसे आप अधिक आगे ले जा सकते हैं क्या, पैटर्न इसको आप आगे फिर बना सकते हैं क्या? देखिए क्या हो सकता है, ये हुआ। आप फिर इसको देखिए यहां से दे सकते हैं, फिर देखिए यहां से भी दे सकते हैं, देख रहे हैं। इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, पैटर्न और भी अपने मन से भी हम लोग पैटर्न को लिख सकते हैं, खांचा बना सकते हैं। और एक एग्जांपल आप देखिए, अगला पैटर्न में देखिए क्या कर सकते हैं आप। मान लीजिए ये पहला आपका चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है। यहां हम लोग इस एग्जांपल को हम लोग पहले दिन भी देखे थे कि मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ एक बिंदु है, ये दूसरा चतुर्भुज है, ठीक। यहां तो एक बिंदु हुआ, और यहां मान लीजिए 4 बिंदु हो गया, ठीक है। यहां एक बिंदु हो गया, यहां 4 बिंदु हो गया, यहां 9 बिंदु हो गया, ठीक है। तो अगला जो पैटर्न होगा इसमें, अगला पैटर्न है ना, अगला जो हम लोग पैटर्न बनाएंगे, तो बताइए यहां यहां और यहां, तो हम लोग हो गया, तो यहां बताइए यहां कौन सा पैटर्न होगा, और आप क्या लिखिएगा वहां, तो एक बार आप बताइए। आप अपना नोटबुक निकालिए और नोटबुक पर आप बना के देखिए। ऐसे ही गणित जो क्लास 6 का है, छठा हम लोग देख रहे हैं, और इसे आगे हम लोग अगला जब आप पढ़ेंगे
तो आप अपना 1.6 देखना है, गणित का 1 पॉइंट हम लोग 6 देखेंगे। ये वीडियो इतना यहीं समाप्त करते हैं। ये था सारणी 3 और उसका जो आगे है पता लगाए, आइए पता लगाए, उसके बारे में भी हमने चर्चा किया। तो इस ऐसे ही कुछ पैटर्न आप अपने मन से भी, जो कुछ एक नियम फॉलो करता हो, अपने मन से भी कुछ किताब पर, कॉपी पर आप उसको बनाइए। और कोई ऐसी समस्या, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। क्लास 6 का जो गणित है, ये गणित नया गणित, और अब ये हो गया गणित प्रकाश। अभी हम लोग पहला चैप्टर देख रहे हैं उसका, गणित में पैटर्न, और देख रहे हैं और इसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज उसी क्रम में हमने इससे पिछला वीडियो में देखा था कि 1D क्या होता है, 2D क्या होता है और 3D क्या होता है, यानी एक विमीय क्या है, दो विमीय क्या है, तीन विमीय क्या है, और कुछ इसका एग्जाम्पल उदाहरण भी देखे थे। और हमने आपको बताया था कि कुछ उदाहरण आप बना के लाए होंगे और आप कॉपी पर बनाए होंगे। आज हम लोग देखते हैं, उसमें एक लाइन किताब एक दिया गया है कि ज्यामिति क्या है। तो ज्यामिति जो देख रहे हैं, ज्यामिति, ये दो शब्द से बना है। इंग्लिश में इसको ज्योमेट्री कहते हैं, जियोमेट्री, ठीक है। तो जियो का जो मतलब होता है, ये होता है पृथ्वी, और मैट्री का मतलब होता है मापन, यानी पृथ्वी का मापन। तो पृथ्वी का मापन मतलब क्या? पृथ्वी क्या है? जमीन है, तो जमीन का मापन। तो ज्यामिति की जो शुरुआत हुई थी, ये जमीन मापने, जो खेत हम लोग जो मापते हैं ना, खेत में अमीन जो मापते हैं, तो खेत मापने के क्रम में ही ज्यामिति शब्द का प्रादुर्भाव हुआ, ज्यामिति शब्द की उत्पत्ति हुई। तो उसी समय से ज्यामिति चला आ रहा है। इसके बहुत सारे बात है, हम लोग ज्यादा अंदर में ना जाएं, इतना ही काम है। तो ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्या प्लस मिति। ज्या मतलब जो इंग्लिश के वर्ड है जियो, यानी जिसको बोलते हैं पृथ्वी, और मेट्री मतलब मापन। तो पृथ्वी का मापन यानी जमीन का मापन। तो जमीन का मापन से ज्यामिति बना है। और आपके किताब में ज्यामिति का परिभाषा देखिए क्या दिया हुआ है। आपके किताब में परिभाषा है, देखिएगा आपको पता चलेगा। ये पेज नंबर 9 में है, लिखा है कि गणित की वह शाखा जिसमें आकारों में पैटर्न का अध्ययन किया जाता है, आकारों में पैटर्न का अध्ययन किया जाता है, ज्यामिति कहलाता है। देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर है और आपके किताब में भी है। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसमें गणित की वह शाखा जिसमें आकारों में पैटर्न, देखिए आकारों में पैटर्न को हम लोग अंडरलाइन कहते हैं। आकारों में पैटर्न का क्या मतलब हुआ, इसको समझिए, है ना। ज्योमेट्री जो शब्द है, ज्यामिति, ये पृथ्वी मापन, या जो है इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं जमीन, है ना, जमीन का मापन। यहीं से इसकी कहानी शुरू हुई थी। किसकी कहानी शुरू हुई थी? ज्योमेट्री से। और जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो यूक्लिड बाबा के बारे में आप पढ़ेंगे, पाइथागोरस के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, बुधायन प्रमेय के बारे में आप लोग पढ़ना पड़ेगा ज्योमेट्री। चलिए, तो हम लोग अब आगे चलते हैं, ज्यामिति के बारे में देखते हैं। इसमें कह रहा है आकारों में पैटर्न। देख रहे हैं, आकारों में पैटर्न मतलब क्या? आकार। तो आकार मतलब ये ऐसा हो सकता है, ये त्रिभुज हो सकता है, ये चतुर्भुज हो सकता है, ये रेखा हो सकता है, ये कोण हो सकता है ना। देख रहे हैं, ये मान लीजिए आकार ऐसे को बोलते हैं। तो हो सकता है कि त्रिभुज के बारे में हमको पढ़ना पड़े, ये हो सकता है तो हमको चतुर्भुज के बारे में पढ़ना पड़े, है ना। हो सकता है कि हमको कोण के बारे में इसमें पढ़ेंगे, हम लोग इसको रेखा के बारे में पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में हम लोग यही सब पढ़ेंगे, आकार का पैटर्न। देख रहे हैं, आकारों का पैटर्न का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो ज्योमेट्री में यही कोण के बारे में, यानी आपके पास जो टूल बॉक्स होगा ना, टूल बॉक्स में ऐसे करके दिया रहता है इसको घुमाने वाला। तो टूल बॉक्स में आप जो भी देख रहे हैं, उसमें आप स्केल देख रहे हैं, पटरी देख रहे हैं, डिवाइडर होगा आदि, जो उसमें जितना सारा आप चित्र बनाने का काम करेंगे, आकार मतलब चित्र। तो चित्र बनाने का जो भी काम होगा, सारा जो काम हम लोग करते हैं, उसी गणित को हम लोग ज्योमेट्री या ज्यामिति कहते हैं। यानी गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग पैटर्न के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी अगर दूसरे भाषा में कहें तो गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग रेखा, कोण, बिंदु, उसके बाद समांतर रेखा,
लंब, परपेंडिकुलर, कोण, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज आदि का अध्ययन करते हैं, आदि के बारे में हम लोग समझते हैं, उसी को हम लोग ज्यामिति कहते हैं। तो ये थे अपने ज्यामिति। ज्यामिति बहुत सारा है, उसमें कोण, पैटर्न हम लोग आदि के बारे में, विशेष के बारे में देखे। तो ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग 6 क्लास में ही है, तो ज्यामिति से इतना ही। ज्यामिति मतलब गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग कोण के बारे में, रेखा के बारे में, या समांतर रेखा के बारे में, या अभिलंब रेखा के बारे में, या त्रिभुज के बारे में, पंचभुज के बारे में, वृत्त के बारे में, आकार के बारे में जो पढ़ेंगे वही अपना ज्यामिति कहलाता है, उसी पैटर्न। तो आइए हम लोग इसमें सिर्फ ज्यामिति इतना ही देखें। ज्यामिति जमीन मापने से संबंधित है, यानी खेती, जो खेत मापने से संबंधित है, यहीं से इसका आविष्कार हुआ था। अब हम लोग इसे आगे देखते हैं क्या। इस वीडियो में ज्यामिति के बारे में हम लोग इतना ही। आप सभी का स्वागत, नमस्ते।